और रविंदर कैसे हो? बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। तो आज रविंदर हम एक नई टॉपिक लाए हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह हाई स्कूल और इंटर दोनों में है। तो रविंदर इस पर विशेष ध्यान देना और पढ़ाई करते रहना। देख रहे हैं तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम कोई बाल लेते हैं, उसको दीवार पे मारते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में दोबारा वापस आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। जो उसी डायरेक्शन में वापस लौटा है तो उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो एक बार बच्चों, रविंदर एक बार फिर ध्यान देना, इस मेन टॉपिक है हाई स्कूल इंटर प्लस कंपटीशन। इसके दो नियम भी हैं जो कि पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे कंपटीशन में, तो ध्यान से पढ़ाई करते रहो और टफरी नहीं, मजाक नहीं। तो क्या है कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाए, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक? अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। कि जैसे इसमें ये मान लिया आपतित किरण हो गई, क्या हो गई? आपतित किरण हो गई। और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गई। देखो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ये ए बी आपतित किरण, बी सी परावर्तित किरण, और ये बीच में नॉर्मल अभिलंब, ठीक? तो ये परावर्तन का नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बोर्ड में पूछा जाता है, हाई स्कूल की परावर्तन का नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। अब इसमें जो पहला नियम है कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण ए बी, परावर्तित किरण बी सी तथा ये नॉर्मल एन, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे होते हैं? तो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि ये आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण है आर। तो दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मान लिया पूछ लिया कि तुम्हारा आपतन कोण 45 अंश है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 45 होगा। तो ये 45 = 45